ये आज जो विश्लेषण होगा ये कोविड पर है, जिसे शायद अब आप भूल चुके होंगे। इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि भारत में कोविड का एक नया वेरिएंट आ गया है, जिसकी वजह से भारत में अब कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंकाएं बहुत बढ़ गई हैं और इस वेरिएंट की वजह से अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी कोविड का संक्रमण हो रहा है। पहले हम ये समझते थे कि बच्चों को कोविड का संक्रमण नहीं होगा। पिछले 24 घंटे में ही भारत में कोविड के 5,880 केस दर्ज हुए हैं पिछले 24 घंटे में, और इस दौरान 12 लोगों की कोविड से मौत हुई है। इसके अलावा कोविड का डेली पॉजिटिविटी रेट अब 6.91% है, यानी हर 100 कोविड टेस्ट में से 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। 7% मान लीजिए आप। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के 699 केस मिले हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 2,500 के आसपास है। वहीं इस समय दिल्ली में कोविड पॉजिटिविटी रेट 21.15% हो गया है, यानी हर 5वां जो कोविड टेस्ट है वो पॉजिटिव है। इसी तरह महाराष्ट्र में 788, बिहार में 42, राजस्थान में 165 और पूरे देश में कहां कहां कितने कोविड के केस हैं इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। ये पिछले 24 घंटे का स्कोर है। कहने का मतलब यह है कि कोविड के मरीजों की संख्या तेजी से फिर से बढ़ रही है। देश में कोविड के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो एक बार फिर आपको सेकेंड वेव की याद दिला रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। आपको आज भी वो तस्वीरें जरूर याद होंगी जब कोविड की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह कम पड़ गई थी। देश में कोविड के मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें दवाइयां, बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से हर दिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही थी। हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे इन तस्वीरों को दिखाकर, हम सिर्फ आपको आपकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमारे देश में लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है। लोग बहुत आसानी से भूल जाते हैं। आप अब तक लॉकडाउन को भूल चुके होंगे, अपने मास्क को भूल चुके होंगे, पहली और दूसरी वेव जब आई थी उस समय क्या हो रहा था वो सब आप भूल चुके होंगे, और अब आपको ये लगता होगा कि अब दोबारा वैसा नहीं हो सकता। भगवान करे ना हो, और हो सकता है वैसी लहर नहीं भी आए, क्योंकि अब हमारी जो तैयारी है वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी है। इसलिए वो स्थिति तो कभी नहीं आएगी जो दूसरे वेव के दौरान आई थी। लेकिन ये तस्वीरें दिखाकर हम आपको ये जरूर बताना चाहते हैं कि सावधानी आज भी बहुत आवश्यक है। नोट करने वाली बात यह है कि अब तक कोविड की जितनी भी लहर आई उनमें बड़ी उम्र के लोगों पर खतरा ज्यादा था, लेकिन अब बच्चों में बड़ों की तुलना में कोविड का संक्रमण पहले कम हुआ था लेकिन अब बढ़ रहा है। और इस बार सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों में भी कोविड का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसलिए इस उम्र के जिन बच्चों को सर्दी, जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण हैं, उन्हें इस समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसमें भी सबसे ज्यादा खतरा उन बच्चों को है जो ओबेसिटी, अस्थमा या इम्यूनिटी संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं, यानी जिनका वजन ज्यादा है, जो अनहेल्दी हैं और जिनकी इम्यूनिटी कम है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में अब तक 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं, जिसमें 12 वर्ष से लेकर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को यह डोज दी गई है। लेकिन अब तक 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोविड की वैक्सीन नहीं दी गई है। इसलिए इस उम्र के बच्चों के लिए यह खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये वैक्सीनेटेड नहीं है। इसलिए अब बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपके घर में बच्चे हैं जो 12 साल या उससे कम के हैं, तब आपको बहुत सावधान रहना होगा। भारत में फिर से कोविड के मामले बढ़ने के पीछे एक नया वेरिएंट है जिसका नाम है XBB.1.16i। यह ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है और यह बहुत तेजी से फैलता है, और इससे संक्रमित होने वाला एक व्यक्ति लगभग 19 लोगों को संक्रमित कर सकता है। यानी आप समझ लीजिए एक व्यक्ति को अगर हुआ तो वो 19 लोगों को और ज्यादा संक्रमित कर देगा। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच अब सरकार इस बात का पता लगा रही है कि आजकल लोगों को हंसते खेलते अचानक से जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्या उसके पीछे भी कोविड का कोई साइड इफेक्ट है या उसके पीछे कोविड की दवाई का साइड इफेक्ट है। आपने पिछले कुछ दिनों में ऐसे न जाने कितने वीडियोस देखे होंगे जिसमें हंसते खेलते लोग अचानक से हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं और तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी कई घटनाएं हुई जिनमें लोग डांस कर रहे हैं या जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कहीं पर बैठा हुआ है और अचानक व्यक्ति का हार्ट फेल होता है और तुरंत मृत्यु हो जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग
कम उम्र के लोग थे। अब सरकार हार्ट अटैक की इन घटनाओं के पीछे के कारणों का पता लगा रही है। केंद्र सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से हार्ट अटैक्स के बढ़ते मामलों पर अब स्टडी करने के लिए कहा है, और ये स्टडी जो है पिछले 3-4 महीनों से चल रही है और इसे पूरा होने में अभी 2 महीने और लगेंगे। हार्ट अटैक की घटनाओं में कोरोना के बाद बहुत तेजी आई थी, इसलिए कोरोना के अलावा उससे बचाव के लिए ली गई दवाओं और वैक्सीन को लेकर भी पड़ताल की जा रही है। और कोविड के बाद से लोगों के खान पान और दिनचर्या में भी बहुत बदलाव आया है। लोगों की शारीरिक और मानसिक क्षमता बहुत प्रभावित हुई है। इसलिए कोविड के बाद हार्ट अटैक के कारणों पर पहली बार हमारे देश में सरकार कोई स्टडी करवा रही है, और उससे यह पता चलेगा कि ये जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं लोगों को, ये कोविड के बाद जो साइड इफेक्ट्स हैं कोविड के, उसकी वजह से हो रहे हैं, या कोविड के टाइम हमने जो वैक्सीन ली थी, जो दवाइयां ली थी, उसका साइड इफेक्ट है। इसलिए अब आपको थोड़े दिन और इंतजार करना पड़ेगा, कुछ और हफ्तों का, और उसके बाद पता चलेगा कि इतने सारे लोगों को बैठे बैठे हंसते खेलते हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। हार्ट अटैक्स की जो संख्या है वो भी पहले के मुकाबले अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कल्पना कीजिए, अगर आपकी जुबान से स्वाद चला जाए और आपकी सूंघने की क्षमता खत्म हो जाए तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा। अब आप 54 वर्ष की इस महिला को देखिए। यह महिला अमेरिका की रहने वाली है और इसका नाम है जेनिफर। इस महिला को वर्ष 2021 में कोविड का संक्रमण हुआ था और उसके बाद से ही उसके मुंह का स्वाद और उसके सूंघने की क्षमता चली गई थी। यानी ना तो वो कुछ सूंघ पाती है और ना ही उसे यह पता चलता है खाने का कोई स्वाद आता है। और पिछले 2 वर्षों से वो इसी तरह अपना जीवन बिता रही है। उसे कुछ भी अगर खाने को दिया जाता है तो उसका स्वाद उसे कचरे के जैसा लगता था। और जब 2 वर्षों के बाद इस महिला का स्वाद वापस आया तो उसकी आंखों में से आंसू आ गए, वो भावुक हो गई। स्वाद जब लौटा 2 साल के बाद तो क्या हुआ आप खुद देखिए। Smell it first. See if you can smell it. Is it normally? Would you be able to smell it? Oh. All right, where are we going? Is it strong? Yeah. I heard her answer, I just didn't hear what the answer. I can Yay! That's so exciting. 2 years, it's, two senses are completely gone. And now I just feel like I'm getting my life back. I'm getting back to normal. Thankful. आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा, हम आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन थोड़ी देर के लिए लॉकडाउन की तस्वीरें याद करके देख लीजिए। जो पहली वेव आई थी उसकी तस्वीरें याद करके देख लीजिए। जो दूसरी वेव आई थी वो तस्वीरें याद करके देख लीजिए। एम्बुलेंस की ये तस्वीरें याद कर लीजिए। अस्पतालों की, सड़कों की, बाजारों की वो तस्वीरें थोड़ी देर के लिए याद कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दिन दोबारा से आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन याद करके आप सावधान जरूर हो जाएंगे। इसलिए अगर आपने अपने मास्क कहीं पर फेंक दिए हैं या अलमारियों में कहीं ताले में बंद कर दिए हैं ये सोचकर कि अब आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपने अपने मास्क निकाल लीजिए और आज से अपने मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। कई राज्य सरकारों ने तो मास्क को फिर से अनिवार्य करना शुरू कर दिया है, और आप सरकारें करें या ना करें, लेकिन आपको अब मास्क पहनना शुरू करना चाहिए। और कोविड का जो पहले का प्रोटोकॉल था, जैसे आपको जल्दी जल्दी अपने हाथ धोने होते थे, कैसे इन्फेक्शन से दूर रहना है, सैनिटाइजर अपने पास रखना होता था, वो सारी जो चीजें थी उन्हें दोबारा याद कर लीजिए, उन्हें दोहरा लीजिए। 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें आप देख लीजिए। और बड़ी बात यह है, हार्ट अटैक्स की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, अब इस समय हमारे देश में जो टोटल जो मौत हो रही हैं उनमें 28% जो मौत हैं लगभग वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं। 1990 में 15% मौत हार्ट अटैक की वजह से होती थी, आज 28%, यानी लगभग दुगनी मौत हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। और ये हार्ट अटैक हो क्यों रहे हैं, अब इस पर स्टडी तो चल रही है, लेकिन आपको स्टडी जब आएगी तब आएगी, अभी उसमें कुछ हफ्तों का समय लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि आपको कोविड से भी बचना है, और कोविड के जो साइड इफेक्ट्स हैं आपके शरीर पर, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर, उससे भी आपको बचकर रहना है। इसलिए ये जो समस्या है, ये जो बुरा समय आया था, ये पूरी तरह से अभी गया नहीं है।
कोविड का खतरा अभी पूरी तरह से आपके आसपास से नहीं गया है। इस बात को आप समझ कर चलिए। अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने परिवार को भी बताइए और ख़ास तौर पर बच्चों को भी आप ये बात ज़रूर बताइए, क्योंकि जो नया एडिशन जो अब आया है, जो नया वेरिएंट है, वो बच्चों को भी अपना शिकार अब बना रहा है।